हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन से टॉपिक सिविल वॉर इन रशिया। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बोल्शेविक रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन रशिया in October 1917 और इस रेवोल्यूशन के थ्रू वॉल्शेविक्स और यू कैन से द कम्युनिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन was succeeded to take over the power or to take over the control over the country and try to establish a communist or a socialist society. They had introduced so many changes about which I have discussed in my previous video. You can just go through them. Only then you will be able to understand about this particular video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रशिया के अंदर सिविल वॉर के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि ये सिविल वॉर होता क्या है। एक्चुअली सिविल वॉर वो सिचुएशन होती है जहां पर एक ही कंट्री के लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और वो आपस में इस तरह से फाइट करते हैं, यानी कि उनमें आपस में इस तरह से लड़ाई होती है कि एज इफ दे वर फाइटिंग अ वॉर। तो इसलिए हम इसको सिविल वॉर कहते हैं। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द सिविल वॉर? एक्चुअली द Bolshevik government announced redistribution of land after the revolution. You know कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वी नो कि जो बोल्शेविक्स थे दे वर टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी और इसलिए रेवोल्यूशन के बाद जब उन्होंने रशिया के अंदर पावर को टेक ओवर किया, they announced all land under nobility as the social land, and the peasants in the countryside, they were allowed to seize such land owned by the nobility. गवर्नमेंट ने ऐसी पूरी लैंड को जो नोबल्स के पास थी उस लैंड को उन्होंने सोशल लैंड डिक्लेयर कर दिया था और पेजेंट्स को यह अलाउ कर दिया था कि वो ऐसी लैंड को जिस पर नोबल्स का कंट्रोल था या जिसके मालिक नोबल्स थे उस लैंड को वो सीज कर सकते थे, यानी कि वो उसको टेक ओवर कर सकते थे। इसके साथ साथ बोल्शेविक गवर्नमेंट ने, क्योंकि नोबल्स की लैंड्स को उसने कन्फिस्केट भी कर लिया था, तो ऑब्वियसली बोल्शेविक गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया दैट इट वुड बी गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड। अब जब हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, रशियन आर्मी began to break
began to break. रीजन क्या था? What was the main reason? Most of the soldiers were peasants, and they wanted to participate in land redistribution in the countryside. यानी कि रूरल एरियाज में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना था, उस रीडिस्ट्रीब्यूशन में वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, क्योंकि वो पेजेंट्स फैमिली से आते थे. दे वर मोस्टली द पेजेंट्स. तो वो क्या चाहते थे कि वो अपने गांव वापस लौटें, और लैंड का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें. एंड दिस वे दे वांटेड टू हैव सम लैंड to get it cultivate in future. जो हमारे नॉन वॉल्शेविक जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स एंड supporters of autocracy, यानी कि जो मोनार्की को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, इनके जो लीडर्स मूव टू साउथ रशिया. ये लीडर्स जो हैं साउथ रशिया की तरफ चले गए. इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट अगेंस्ट वोल्शेविक्स से लड़ने के लिए उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज किया टू फाइट अगेंस्ट Bolsheviks, and they was succeeded to control most of the part of the Russian Empire between 1918-19 के बीच में उन्होंने रशियन एम्पायर के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर दिया. इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? बैक्ड बाय द फ्रेंच, द ब्रिटिश. इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रेंच इनको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश इनको सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिकन्स इनको सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सारी जो पावर्स थी, दे वर द कैपिटलिस्ट और यू कैन से द इंपीरियलिस्ट पावर्स, एंड दे वर वेरी मच वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन रशिया. यानी कि रशिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, उससे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे. जो हमारे नॉन वोल्शेविक जो सोशलिस्ट थे, दे वर नोन एज ग्रीन्स. इनको ग्रीन्स बोला जाता था. जो हमारे ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, दे वर नोन एज द व्हाइट्स.
यानी कि जो प्रो जारिस्ट थे, एंड द बोल्शेविक्स दे वर द रेड्स। तो एक तरह से हम कह सकते हैं द ग्रीन्स एंड द व्हाइट्स दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द रेड्स and they were supported by the French, by the British, by the Americans, by the Japanese. Why? Because these were all imperialist powers, the capitalist powers, and they were worried about whatever was happened in Russia. That means they were very much worried about the development of socialist ideas, or you can say a socialist revolution in Russia. लेकिन what happened later? The whites, or you can say the pro-Tsarists, committed atrocities over the peasants in the countryside who seized land, जिन्होंने नोबल्स की लैंड को कंट्रोल किया था, उन पे कब्जा कर लिया था, तो ऐसे पेजेंट्स के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? दे लॉस्ट पॉपुलर सपोर्ट। इनको लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा था वो खत्म हो गया। That means the people, they stopped supporting these people who were against the Bolsheviks. What was the result of that? The Bolsheviks were succeeded to take over the control of most of the territory of the Russian Empire by January 1920। जनवरी 1920 तक आते आते ये जो हमारे वोल्शेविक्स थे, वोल्शेविक्स ने क्या किया? फिर से रशियन एम्पायर के ज्यादातर हिस्से पर अपना कंट्रोल फिर से एस्टैब्लिश कर लिया। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? अब एक चीज और, ये जो हमारे वोल्शेविक्स थे, इनकी सक्सेस का एक और रीजन था, they were succeeded due to the cooperation of the non-Russian nationalities and the jihadists कौन थे? ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं, these were those who were wanted the modernization of Islam। यानी कि आप एक तरह से ये मान सकते हो कि इस्लामिक रिफॉर्मर्स थे इन among the non-Russian nationals। उन रीजन्स में जहां पर जो रशियन कॉलोनिस्ट थे, जो वोल्शेविक्स में कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने
वॉल्शेविक्स के जो आइडियोलॉजीज थी, उनके जो प्रोग्राम्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनको एडॉप्ट कर दिया था, उन रीजन्स में ये जो कोऑपरेशन था ये बहुत ज्यादा काम नहीं आया। जैसे इन खीवा इन सेंट्रल एशिया, खीवा इन सेंट्रल एशिया, जो हमारे रशियन colonist murdered a large number of nationalities, जो हमारा नॉन रशियन जो नेशनैलिटीज थी, उनको उन्होंने क्या किया, वो massacred in the name of socialism। तो अल्टीमेटली ये जो लोग थे दे वर गॉट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो गए कि भाई सोशलिज्म जो है वो एक्चुअली है क्या, बोल्शेविक्स जो है वो एक्चुअली क्या चाहते हैं। तो द पीपल दे वर गॉट कंफ्यूज्ड। इस चीज को रेमेडी करने के लिए जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी, दे वर प्रोवाइडेड विद ऑटोनॉमी, उनको क्या दी गई, ऑटोनॉमी। ठीक है, तो जो हमारी नॉन रशियन कैन से द नॉन रशियन nationalities were given more political autonomy within the USSR। इस चीज को रेमेडी करने के लिए जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी उनको और ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दैट मीन्स द पावर टू गवर्न देमसेल्व्स, उनको और ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम्स दी गई थी अंडर द यूएसएसआर दैट मीन्स यूनियन ऑफ सोवियट्स एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, that came into existence in December 1922। लेकिन इससे बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड दैट जो हमारे वॉल्शेविक गवर्नमेंट थी इसने बहुत सारे अनपॉपुलर लॉज को एनफोर्स किया ओवर द लोकल गवर्नमेंट्स, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट था दैट दे हैड ट्राइड to restrict the nomadism within these regions। तो अल्टीमेटली इसका बहुत ज्यादा कि भाई आप अपने आप को अपने हिसाब से रूल करो, लेकिन आपको हमारे ये लॉ मानने पड़ेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप जो है वो हमारे हिसाब से ही चलोगे। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी थी। तो दिस वाज द रीजन कि ये सारे मेजर्स ने बहुत ज्यादा कुछ वर्कआउट नहीं किया, बहुत ज्यादा कुछ इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा इंपैक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो वहां पर
नहीं छोड़ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the establishment of a socialist society. Establishment of a socialist society. During the years of war, अगर हम ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ सिविल वॉर देखते हैं, ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ सिविल वॉर हमारे जो बैंक्स थे, बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज, बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर remained under control of the government, under control of the government. ये गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रहा। कंट्री साइड में, एज वी नो, द peasants they were allowed to seize the land and then cultivate the land which was earlier owned by nobility. गवर्नमेंट ने जिस लैंड को कन्फिस्केट किया था, जिस लैंड को सोशल लैंड डिक्लेयर किया गया था, उस लैंड के ऊपर गवर्नमेंट ने इस तरह से प्लानिंग किया जिससे कि वो पूरा रशिया के लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि भाई जो हमारा कलेक्टिव वर्क होता है उसका क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यानी कि जब रिसोर्सेज को पूल किया जाए, उस पर कलेक्टिवली काम किया जाए, तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करने का कोशिश किया। A centralized system of planning was introduced. एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ प्लानिंग को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, एक प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स they have assessed the needs of the economy. जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, प्लानिंग कमीशन के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कंट्री की क्या प्रायोरिटीज हैं उसको उन्होंने असेस किया। कंट्री के पास क्या रिसोर्सेस हैं उसको उन्होंने असेसमेंट किया। दैट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स दे हैड मेड असेसमेंट्स ऑफ द नीड्स ऑफ द कंट्री as well as its resources, and on the basis of that assessment they set the target for economic development for a period of 5 years. ठीक है, तो यहां पर what the administrative officials had done, administrative officials assessed priorities of the country and its resources, इसके रिसोर्सेस को उन्होंने असेस किया एंड सेट टारगेट फॉर 5 years. 5 years के लिए उन्होंने टारगेट्स को सेट कर लिया। यानी कि जो भी वहां पर प्लानिंग किया गया दैट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ
5 years कि भाई हमको 5 साल में इसको अचीव करना है. So we can say the system of 5-year planning was introduced. In order to ensure the economic development, the industrial development of the country, the government fixed the prices of all goods during first 2 5-year plans, 5-year plans. First 5-year plan जो रशिया में इंट्रोड्यूस किया गया 5-year plan, that was from 1927 to 1932, and second 5-year plan that was introduced in 1933 and continued till 1938. तो इन दोनों 5-year plans के टाइम पर गवर्नमेंट ने सभी जो भी जरूरत की चीजें थी, एसेंशियल जो भी हमारी गुड्स थी, उन सभी के प्राइसेस को गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया. ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ 5-year plan, between the period from 1927 to 1929, अगर हम बात करें बल्कि 1932-33 तक अगर हम पहुंच जाएं ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year plan, तो इस पीरियड में व्हाट वी फाइंड कि हमारा रशिया हैड मेड अ रिमार्केबल इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस. स्पेशली जो हमारा कोल था, ऑयल था और जो स्टील का प्रोडक्शन था वो लगभग डबल हो गया था. लेकिन ये जो हमारा रैपिड इंडस्ट्रियल जो प्लानिंग थी, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, this also led to poor working and living conditions. यानी कि जो हमारी working and living conditions थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैग्नेटोगोर्स्क एक सिटी है यूएसएसआर के अंदर था. उस सिटी के अंदर एक स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन होना था और इस स्टील प्लांट के कंस्ट्रक्शन में करीब 3 साल लग गए और करीब 550 बार वर्क का स्टॉपेज हुआ. वर्कर्स क्वार्टर्स में लिविंग कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब थी कि एक वर्कर जो चौथी मंजिल पर रह रहा है, अगर उसको टॉयलेट जाना है तो वो -40 डिग्री टेम्परेचर में भी नीचे आता था और गली में जाता था टॉयलेट के लिए. सो यू कैन जस्ट इमेजिन द लिविंग कंडीशंस. द गवर्नमेंट started an extended system of schooling. यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई. Arrangements were made for entry of workers and peasants in यूनिवर्सिटीज में वर्कर्स और पेजेंट्स के
एंट्री को इंश्योर करने का कोशिश किया, उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए। साथ ही साथ जो विमेन वर्कर्स थे उनके बच्चों के लिए क्रेचेस वर सेट अप in factories to look after the children of women workers। और इसके साथ साथ एक चीप हेल्थ केयर सिस्टम भी वहां पर स्टार्ट किया गया। चीप हेल्थ केयर सिस्टम was introduced। The government had also tried to provide the better housing facilities, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे तो all could not be getting satisfied। There was a shortage of all these facilities। So this was how we find that what conditions had led to the beginning of the civil war in Russia, and thereafter how did the Bolshevik government try to develop or to make Russia a socialist society। So just keep on revising this very important topic। इसमें आपका एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है सिविल वॉर के इवेंट्स के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द बोल्शेविक्स ट्राई टू establish a socialist society or to make Russia a socialist society। So just go through the topic, revise and try to write these questions। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम और द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। और उसके बाद सक्सेसिव जो वीडियोस होंगे उसमें हम इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल साइंस में भी डिस्कस करेंगे। राइट, सो टिल देन जस्ट गो थ्रू all these topics, all these videos which are relating to this revolution। Thank you and a good day ahead।